तो जैसा कि आप लोगों को दिख पा रहा है कि AK न्यूज़ का अकेडमी जो कि अपना चैनल है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 फिजिक्स फर्स्ट में, जो कि क्या था, वैद्युत आवेश था, वैद्युत क्षेत्र था। उसमें हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ लिया था, जो कि अपना वीडियो फर्स्ट में था। अभी अपना सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, जो कि न्यू टॉपिक रहेगा। तो जिसने वो वीडियो अपना फर्स्ट नहीं देखा है उससे यही हम लोग कहेंगे कि वीडियो फर्स्ट देख ले, वरना थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, वरना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अच्छे से समझना है तो वीडियो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्षेत्र का मतलब कोई ना कोई एरिया होता है। जैसे कि किसी का मान लो ये अपने किसी का गांव है, ठीक है, तो मान लेते कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, अपना ही गांव मान लेते हम लोग सिवरी। ये सिवरी गांव है, तो सिवरी गांव मान लीजिए यहाँ तक है। अगर इसके बाउंड्री के इधर देख ले, कोई जगह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या सिवरी नहीं माना जाएगा। मतलब जो गांव है उसका एक एक कुछ ना कुछ फिक्स एरिया है, फिक्स क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र ही क्या कहलाता है, किसी चीज़ का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे हमारे पास विद्युत है, विद्युत का मतलब कोई ना कोई आवेश होगा। तो हम लोग गांव को हटा लेंगे, गांव के जगह पे क्या रख देंगे, एक आवेश रख देंगे। प्लस का रखो या माइनस का रखो, कोई बात नहीं रहती है। तो हम लोगों ने मान लिया अपना प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आवेश है, और मैंने तुम लोगों को पिछले बताया था, अपने पास कोई आवेश है तो ये क्या, इसके पास अगर दूसरा आवेश हम लोग रख देंगे तो ये क्या करेगा, तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा ना, बताया था मैंने पहले लेक्चर में। तो ये मान लो इस कुछ लिमिट होती है, क्या इसमें कुछ लिमिट होती है। जैसे कि अपने पास एक चुंबक है, ये मैग्नेट है, तो हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, एक लोहे की कील मान लो यहाँ रखा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर रखा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर रखा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ऐसे क्या चिपक जाएगा, इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये मैग्नेट का एक क्या एरिया, यहाँ तक क्या है एरिया है, एक क्षेत्र है। अगर जैसे क्षेत्र में ये पिन गया तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट कर दिया ना। तो ये क्या एक ऐसा एरिया होता है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। मतलब ये क्या है, एक ऐसा एरिया है जो हम लोग को दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं वो उससे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो काल्पनिक क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, कोई दूसरी चीज़ क्या करती है, कोई दूसरी चीज़ क्या करती है, किसी बल का अनुभव करती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कैसे, विद्युत क्षेत्र वह काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। हम लोग यही लिखेंगे डेफिनेशन। तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो क्या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, क्या करता है, कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है। कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता हो। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिखा है क्या, अपने पास कोई आवेश रहेगा, कोई आवेश, उसके चारों ओर एक क्षेत्र रहेगा जो हम लोग को दिखता नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पर हम पढ़ लेते हैं, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
बल का मतलब होता है तो आकर्षित बल होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, दो बल होते हैं बस, दो बल के सिवा कोई बल नहीं होता है। और सभी को पता है बल जो होता है वो लोग हम लोग कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन ये सिंपल सी हो गई। अब इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों इसको कैसे समझेंगे हम लोग, सिंपल सा ऐसे समझ लेते हैं जैसे हम लोगों ने समझा, हम लोगों को समझने का आइडिया है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, फिर से एक आवेश है, लेकिन 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 मज़े की बात है क्या ये आवेश नहीं क्यू नॉट है। और क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सिंपल सा क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश है और ये कहाँ रखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। मतलब एक परीक्षण आवेश है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, रख दिया। अब जब ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ रहेगा तो इस पे एक लगेगा बल, इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखो परीक्षण आवेश तथा उस पे लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग ई से दर्शाते हैं। तो सिंपल सी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश तथा उस पे लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही लिखेंगे दोस्तों। तो इसको हम लोग रेज करते हैं और यहाँ पर अच्छा अच्छा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या स्थित था, परीक्षण आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, सिंबल क्या था दोस्तों, क्यू नॉट। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ई से। तो यहाँ पर लिख लेना, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, जो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं ना, इसी से फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम लोग इसी से फॉर्मूला बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या लग रहा है, बल, कहाँ पर, परीक्षण आवेश पर। ये होता है अपना सूत्र, और सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। तो सिंपल सा मात्रक मेरे बच्चों को पता होगा, मात्रक क्या होता है, मात्रक देखो F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और Q का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया इसका मात्रक। और मात्रक के बाद दोस्तों हम लोग निकालते हैं विमा, विमा। तो इसकी विमा हम लोग कैसे निकालेंगे, विमा निकालना सीख लेते हैं। तो F का मतलब बल, और बल की विमा क्या होती है, MLT-2, MLT-2। और विमा को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। नीचे किसकी विमा रहेगी, Q। आवेश की विमा क्या होती है, AT, A और T। अब हम लोग क्या करेंगे, A को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और T को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिला के इसकी विमा क्या आ जाएगी, ML, T ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 पर से थे तो T हो जाएंगे 3 और A माइनस का।
तो ये हो गई इसकी विमा। तो एक बार हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो गया। और इसकी विमा तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग उसको इरेज करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इरेज करने के लिए डस्टर वहाँ पर, दोस्तों 1 मिनट रुकोगे, हम डस्टर ले आए। डस्टर दूर रखा था, तो इसको इरेज कर देते। उम्मीद एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो इसको इरेज कर देते हम लोग। ये फॉर्मूला याद करना, अभी आगे काम आएगा। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आती होगा। तो इतना पढ़ने के बाद ये तो पता ही चल गया होगा कि अगर अपने पास कोई आवेश है तो वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो भी अपने चारों ओर। जब उत्पन्न करेगा तो वहाँ पर क्या निकलेंगी? कुछ रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? रेखाएं। तो वो रेखाएं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी अपने पास हम लोग क्या करेंगे? एक आवेश रहेगा और उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हमको वो निकालना पड़ेगा। एज अ डेरिवेशन रहेगा अपना, आसान रहता है। तो अपने डेरिवेशन का नाम क्या है? एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये है दोस्तों प्यारा सा एकदम अच्छा सा डेरिवेशन का नाम। एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि डेरिवेशन होता है। आराम से हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्या कह रहा है? एकांक बिंदु आवेश, एकांक कह लो या परीक्षण आवेश कह लो, दोनों का मतलब एक होता है। तो हम लोगों ने कहा क्या एक ये मान लिया Q नॉट, माना एक एकांक परीक्षण आवेश है जो बिंदु आवेश की तरह रखा हुआ है। तो इससे हम लोग कुछ दूरी पर कितनी दूरी पर मानते हैं? R दूरी पर। तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु कौन सा? P है, जिस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र E कितना होगा। तो मैंने बताया था, मेरा मुन्ना क्या बताया था, जब अपने पास Q होता है तो क्या होता है? इस पे लगता है बल, और वो बल कितना लगता है? तो सभी को पता है, कूलाम ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। इतना बल लगता है अगर अपने पास एक आवेश है तो। ठीक है, अब हम लोग इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता दे रहे हैं। कैसे? देखो दोस्तों, माना एक परीक्षण आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं E। विद्युत क्षेत्र ये निकलना है, और उस पर लगने वाला बल क्या है? F है, जो कि कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमको लिखनी पड़ेगी। तो लिख दें, बहुत काहिल हो तुम लोग। चलो लिख दे रहे हैं। तो क्या? माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करनी है। और मेरे मुन्ना, ये तो सभी को पता होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। अरे यार, ये हमारा कैमरा, विद्युत क्षेत्र E हो रहा है और बल कितना हो रहा है, ये तो करनी है जिस पर उत्पन्न बल, बल का मतलब F कितना है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लगा दो क्यू नॉट अपॉन में r²। ची मान लिया। अच्छा लग रहा है, हमका भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया बल। अब ये बताओ इस पे वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, व्यंजक फॉर्मूला। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता फॉर्मूला, E इज इक्वल टू, ऊपर रहता था F और बट्टे में रहता था क्या रहता था क्यू नॉट। अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पीछे पढ़ा था हाँ। तो दोस्तों मेरा मुन्ना, F के जगह पे हम लोग कहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से समझना, E बराबर F की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा के पटक दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बट्टे में r², और पूरे के बट्टे में क्या रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। और रूल का होता है ऊपर नीचे जो सेम दिखता है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करो। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, कुल मिलाकर क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बचेगा Q, नीचे बचेगा r², जो कि क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन प्रूफ हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। खट से लेना जल्दी से एकदम। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया होगा ना। हटा दें, ठीक है। अरे यार, एक बार फिर से बता दें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, माना हमारे पास एक परीक्षण आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु पर F जो बल लगने वाला बल है, वो बल कितना है, ये। तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से रख लिया, F की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, क्यू नॉट को क्यू नॉट से काट दिया, काम खत्म। जो बचा उसको लिख लिया, यही क्या गया अपना, क्या आ गया, क्या आंसर आ गया हमारी स्टाइल में। चलो इसको इरेज करते हैं। तो इसके बाद अपना टॉपिक है क्या है, सिंपल सा टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र इसलिए मैंने नहीं इरेज किया था, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अबे यार कॉल आ रहा है, लेकिन हम लोग कॉल बाद में रिसीव कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो क्या होता था, काल्पनिक होता था। ऐसी जो रेखाएं निकलती हैं हम लोगों को दिखती नहीं है ना, काल्पनिक होती। सबसे पहले क्या, ये जो रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं, एकदम ना दिखने वाली, जो नहीं दिखता उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो ये क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लाइट गई होती हैं। दिख रहा है, अरे वाह दिख रहा है। ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके गुण क्या होते हैं, जिनके गुण निम्न होते, मतलब नीचे लिखे हैं। तो नीचे कौन लिखेगा, हम लिखेंगे, ठीक है। तो लाइन वाइज लाइन एक एक गुण है ना, क्वालिटीज हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला जो होता है, सबसे पहला हम लोग इसी से काट लेंगे ना,
काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक ही तीसरा पॉइंट बना लेंगे ना। तो पहला पॉइंट अपना यही रहेगा, अगर अपने पास धन आवेश है तो उससे रेखाएं निकलेंगी या फिर उससे रेखाएं जाएंगी। तो देखो क्या होती है, धनावेश मतलब क्या होता है, प्लस आवेश। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अपना प्लस का होता है, जैसे कि ये प्लस का मान लो ये है, तो इससे जो रेखाएं होती हैं वो क्या निकलती हैं, अनंत तक जाती हैं। से रेखाएं निकल कर कहां तक जाती हैं, निकल कर अनंत तक जाती हैं। जाओ ना तुम मुझे छोड़ के, ये क्या होती है, रेखाएं सारी की सारी जा रही हैं। तो जो प्लस का होता है आवेश, उससे रेखाएं क्या होती, निकल कर कहाँ तक जाती, अनंत तक जाती हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। इसके अपोजिट जस्ट अगर माइनस, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर जो आवेश है वो कैसे हो गया, इसको मैं हटा देना, माइनस का कर दें। माइनस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, ऋणावेश। ऋणावेश मतलब माइनस का क्यों, से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती आती हैं, क्षेत्र रेखाएं अनंत से क्या होती है, अनंत से आती हैं। तो कैसे आती हैं, देखो अगर अपने पास है माइनस का आवेश, तो ये अनंत से आ रही है, ये अनंत से आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है। जरूरी नहीं कि हम लोग 8 भेजें, जितने मन उतने भेज सकते हैं। ये आ रही हैं भाई, हमका बहुत दिक्कत हो रही है। इतना हो गया ना, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लाइन देख के लग रहा होगा कि ये देखो, ये निकल रही, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मजाल इनके एक दूसरे को टच कर दें। टच मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे कतई नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मतलब इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित। तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो और चौथा, ये जो रेखाएं होती हैं ना, कर्व के रूप में नहीं चलती हैं, सीधे सीधे समांतर होती हैं। अगर अपना मान लो वैद्युत क्षेत्र, ये मान लो यहाँ पर इसे बना रहे समझाने के लिए, ये अपना वैद्युत क्षेत्र है और एकदम इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पर जो वैद्युत रेखाएं निकलेंगे एकदम क्या होंगी, समांतर होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो क्या चौथा पॉइंट होगा, समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, समांतर तथा समांतर और बराबर होती हैं। ये दोस्तों हो गया अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। 4 पॉइंट हैं, काफ़ी रहते हैं इतने पॉइंट, 2 पॉइंट पहुँचता, हम लोगों ने 4 पॉइंट लिख लिए। तो एक बार फिर से, जो ये रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, जिनके गुण क्या निम्नलिखित लिखे हुए हैं। तो ये धन आवेश से निकलकर कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं, और ऋण आवेश से निकलने वाली रेखाएं क्या होती हैं, अनंत की ओर आती हैं।
और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं समांतर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक, जो वीडियो सेकंड में चलेगा। और हम लेकर आएंगे कल वीडियो थर्ड, जो कि क्या रहेगा, मस्त रहेगा एकदम बढ़िया सा, जिसका नाम रहेगा विद्युत फ्लक्स। इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल रहेंगे और डेरिवेशन भी रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, है ना। बाय बाय, टाटा।